हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड। श्री सीतारामचंद्रभ्याम नमः। 58वां सर्ग। जांबवान के पूछने पर हनुमान जी का अपनी लंका यात्रा का सारा वृत्तांत सुनाना। तदंतर हनुमान आदि महाबली बानर महेंद्रगिरि के शिखर पर परस्पर मिलकर बड़े प्रसन्न हुए। जब सभी महामंसवी वानर यहां प्रसन्नतापूर्वक बैठ गए, तब हर्ष में भरे हुए जांबवान ने उन पवन कुमार महाकपी हनुमान से प्रेमपूर्वक कार्य सिद्धि का समाचार पूछा। महाकपे, तुमने देवी सीता को कैसे देखा? वे वहां किस प्रकार रहती हैं? और क्रूर कर्मा दशानन उनके प्रति कैसा बर्ताव करता है? ये सब बातें तुम हमें ठीक ठीक बताओ। तुमने देवी सीता को किस प्रकार ढूंढ निकाला और उन्होंने तुमसे क्या कहा? इन सब बातों को सुनकर हम लोग आगे के कार्यक्रम का निश्चित रूप से विचार करेंगे। यहां किष्किंधा में चलने पर हम लोगों को कौन सी बात कहनी चाहिए और किस बात को गुप्त रखना चाहिए? तुम बुद्धिमान हो, इसलिए तुम ही इन सब बातों पर प्रकाश डालो। जांबवान के इस प्रकार पूछने पर हनुमान जी के शरीर में रोमांच हो आया। उन्होंने सीता देवी को मन ही मन मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, आप लोगों के सामने ही समुद्र के दक्षिण तट पर जाने की इच्छा से सावधान हो महेंद्र पर्वत के शिखर से आकाश में उछला था। आगे बढ़ते ही मैंने देखा एक परम मनोहर दिव्य सुवर्णमय शिखर प्रकट हुआ है, जो मेरी राह रोककर खड़ा है। वह मेरी यात्रा के लिए भयानक विघ्न सा प्रतीत हुआ। मैंने उसे मूर्तिमान विघ्न ही माना। उस दिव्य उत्तम सुवर्णमय पर्वत के निकट पहुंचने पर मैंने मन ही मन यह विचार किया कि मैं इसे विदीर्ण कर डालूं। फिर तो मैंने अपनी पूंछ से उस पर प्रहार किया। उसकी टक्कर लगते ही उस महान पर्वत के सूर्यतुल्य तेजस्वी शिखर के सहस्रों टुकड़े हो गए। मेरे उस निश्चय को समझकर महागिरी मैनाक ने मन को आह्लादित सा करते हुए मधुर वाणी में पुत्र कहकर मुझे पुकारा और कहा, मुझे अपना चाचा समझो। मैं तुम्हारे पिता वायुदेवता का मित्र हूं। मेरा नाम मैनाक है और मैं यहां महासागर में निवास करता हूं। बेटा, पूर्व काल में सभी श्रेष्ठ पर्वत पट्टधारी हुआ करते थे। वे समस्त प्रजा को पीड़ा देते हुए अपनी इच्छा के अनुसार सब ओर विचरते रहते थे। पर्वतों का ऐसा आचरण सुनकर पाक्षासन भगवान इंद्र ने वज्र से इन सहस्रों पर्वतों के पंख काट डाले, परंतु उस समय तुम्हारे महात्मा पिता ने मुझे इंद्र के हाथ से बचा लिया। बेटा, उस समय वायुदेवता ने मुझे समुद्र में लाकर डाल दिया था, जिससे मेरे पंख बच गए। अतः शत्रुघ्न वीर, मुझे श्री रघुनाथ जी की सहायता के कार्य में अवश्य तत्पर होना चाहिए, क्योंकि भगवान श्रीराम धर्मात्माओं में श्रेष्ठ तथा इंद्रतुल्य पराक्रमी हैं। महामना मैनाक की यह बात सुनकर मैंने अपना कार्य उन्हें बताया और उनकी आज्ञा लेकर फिर मेरा मन वहां से आगे जाने को उत्साहित हुआ। महाकाय मैनाक ने उस समय मुझे जाने की आज्ञा दे दी। वह महान पर्वत भी अपने मानव शरीर से तो अंतर्हित हो गया, परंतु पर्वत रूप से महासागर में ही स्थित रहा। फिर मैं उत्तम वेग का आश्रय ले शेष मार्ग पर आगे बढ़ा और दीर्घकाल तक बड़े वेग से उस पथ पर चलता रहा। तत्पश्चात बीच समुद्र में मुझे नागमाता सुरसा देवी का दर्शन हुआ। देवी सुरसा मुझसे इस प्रकार बोली, कपिश्रेष्ठ, देवताओं ने तुम्हें मेरा भक्ष्य बताया है,
इसलिए मैं तुम्हारा भक्षण करूंगी, क्योंकि सारे देवताओं ने आज तुम्हें ही मेरा आहार नियत किया है। सुरसा के ऐसा कहने पर मैं हाथ जोड़कर विनीत भाव से उसके सामने खड़ा हो गया और उदासमुख होकर यूं बोला, देवी, शत्रुओं को संताप देने वाले दशरथनंदन श्रीमान राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ दंडकारण्य में आए थे। वहां दुरात्मा रावण ने उनकी पत्नी सीता को हर लिया। मैं इस समय श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से दूत होकर उन्हीं सीता देवी के पास जा रहा हूं। तुम भी श्री रामचंद्र जी के ही राज्य में रहती हो, इसलिए तुम्हें उनकी सहायता करनी चाहिए। अथवा मैं मिथिलेश कुमारी सीता तथा अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री रामचंद्र जी का दर्शन करके तुम्हारे मुख में आ जाऊंगा, यह तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता। मेरे ऐसा कहने पर इच्छानुसार रूप धारण करने वाली सुरसा बोली, मुझे यह वर मिला हुआ है कि मेरे आहार के रूप में निकट आया हुआ कोई भी प्राणी मुझे टालकर आगे नहीं जा सकता। जब सुरसा ने ऐसा कहा उस समय मेरा शरीर 10 योजन बड़ा था, किंतु एक ही क्षण में मैं उससे ड्योढ़ा बड़ा हो गया। तब सुरसा ने भी अपने मुंह को मेरे शरीर की अपेक्षा अधिक फैला लिया। उसके फैले हुए मुंह को देखकर मैंने फिर अपने स्वरूप को छोटा कर लिया। उसी मुहूर्त में मेरा शरीर अंगूठे के बराबर हो गया। फिर तो मैं सुरसा के मुंह में शीघ्र ही घुस गया और तत्क्षण बाहर निकल आया। उस समय सुरसा देवी ने अपने दिव्य रूप में स्थित होकर मुझसे कहा, सौम्य कपिश्रेष्ठ, अब तुम कार्य सिद्धि के लिए सुखपूर्वक यात्रा करो और विदेहनंदिनी सीता को महात्मा रघुनाथ जी से मिलाओ। महाबाहु वानर, तुम सुखी रहो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। उस समय सभी प्राणियों ने साधु साधु कहकर मेरी भूरी भूरी प्रशंसा की। तत्पश्चात मैं गरुड़ की भांति उस विशाल आकाश में फिर उड़ने लगा। उस समय किसी ने मेरी परछाई पकड़ ली, किंतु मैं किसी को देख नहीं पाता था। छाया पकड़ी जाने से मेरा वेग अवरुद्ध हो गया। अतः मैं 10 दिशाओं की ओर देखने लगा, परंतु जिसने मेरी गति रोक दी थी, ऐसा कोई प्राणी मुझे वहां नहीं दिखाई दिया। तब मेरे मन में यह चिंता हो रही कि मेरी यात्रा में ऐसा कौन सा विघ्न पैदा हो गया जिसका यहां रूप नहीं दिखाई दे रहा। इसी सोच में पड़े पड़े मैंने जब नीचे की ओर दृष्टि डाली, तब मुझे एक भयानक राक्षसी दिखाई दी जो जल में निवास करती थी। उस भीषण निशाचरी ने बड़े जोर से अट्टहास करके निर्भय खड़े हुए मुझसे गरज गरज कर यह अमंगलजनक बात कही, विशालकाय वानर, कहां जाओगे? मैं भूखी हुई हूं, तुम मेरे लिए मनोवांछित भोजन हो। आओ, चिरकाल से निराहार पड़े हुए मेरे शरीर और प्राणों को तृप्त करो। तब मैंने बहुत अच्छा कहकर उसकी बात मान ली और अपने शरीर को उसके मुख के प्रमाण से बहुत अधिक बढ़ा लिया। परंतु उसका विशाल और भयानक मुख भी मुझे भक्षण करने के लिए बढ़ने लगा। उसने मुझे या मेरे प्रभाव को नहीं जाना तथा मैंने जो छल किया था वह भी उसकी समझ में नहीं आया। फिर तो पलक मारते मारते मैंने अपने विशाल रूप को अत्यंत छोटा बना लिया और उसका कलेजा निकालकर आकाश में उड़ गया। मेरे द्वारा कलेजे के काट लिए जाने पर पर्वत के समान भयानक शरीर वाली वह दुष्टा राक्षसी अपनी दोनों बाहें शिथिल हो जाने के कारण समुद्र के जल में गिर पड़ी। उस समय मुझे आकाशचारी सिद्ध महात्माओं की यह सौम्य वाणी सुनाई दी, अहो, इस सिंहिका नाम वाली भयानक राक्षसी को हनुमान जी ने शीघ्र ही मार डाला। उसे मारकर मैंने फिर अपने उस आवश्यक कार्य पर ध्यान दिया जिसकी पूर्ति में अधिक विलंब हो चुका था। उस विशाल मार्ग को समाप्त करके मैंने पर्वतमालाओं से मंडित समुद्र का वह दक्षिण किनारा देखा जहां लंकापुरी बसी हुई है। सूर्यदेव के अस्ताचल को चले जाने पर मैंने राक्षसों की निवास स्थान भूता लंकापुरी में प्रवेश किया, किंतु वे भयानक पराक्रमी राक्षस मेरे विषय में कुछ भी जान न सके। मेरे प्रवेश करते ही प्रलयकाल के मेघ की भांति काली कांति वाली एक स्त्री अट्टहास करती हुई मेरे सामने खड़ी हो गई। उसके सिर के बाल प्रज्वलित अग्नि के समान दिखाई देते थे। वह मुझे मार डालना चाहती थी। यह देख मैंने बाएं हाथ के मुक्के से प्रहार करके उस भयंकर निशाचरी को परास्त कर दिया और प्रदोष काल में पुरी के भीतर प्रविष्ट हुआ। उस समय उस डरी हुई निशाचरी ने मुझसे इस प्रकार कहा, वीर, मैं साक्षात लंकापुरी हूं। तुमने अपने पराक्रम से मुझे जीत लिया है, इसलिए तुम समस्त राक्षसों पर पूर्णत विजय प्राप्त कर लोगे। वहां सारी रात नगर में घर घर घूमने और रावण के अंतःपुर में पहुंचने पर भी मैंने सुंदर कटिप्रदेश वाली जनक नंदिनी सीता को नहीं देखा। रावण के महल में सीता को न देखने पर मैं शोक सागर में डूब गया। उस समय मुझे उस शोक का कहीं पार नहीं दिखाई देता था।
सोच में पड़े पड़े ही मैंने एक उत्तम गृहोद्यान देखा जो सोने के बने हुए सुंदर परकोटे से घिरा हुआ था। तब उस परकोटे को लांघकर मैंने उस गृहोद्यान को देखा जो बहुसंख्यक वृक्षों से भरा हुआ था। उस अशोक वाटिका के बीच में मुझे एक बहुत ऊंचा अशोक वृक्ष दिखाई दिया। उस पर चढ़कर मैंने सुवर्णमय कदलीवन देखा तथा उस अशोक वृक्ष के पास ही मुझे सर्वांग सुंदरी सीता जी का दर्शन हुआ। वे सदा 16 वर्ष की सी अवस्था में युक्त दिखाई देती हैं। उनके नेत्र प्रफुल्ल कमलदल के समान सुंदर हैं। सीता जी उपवास करने के कारण अत्यंत दुर्बल हो गई हैं और उनकी यह दुर्बलता उनका मुख देखते ही स्पष्ट हो जाती है। वे एक ही वस्त्र पहनी हुई हैं और उनके केश धूल से धूसर हो गए हैं। उनके सारे अंग शोक संताप से दीन दिखाई देते हैं। वे अपने स्वामी के हित चिंतन में तत्पर हैं। रक्तमांस का भोजन करने वाली क्रूर एवं कुरूप राक्षसियां उन्हें चारों ओर से घेर कर उनकी रखवाली करती हैं, ठीक उसी तरह जैसे बहुत सी बाघिनें किसी हरिणी को घेरे हुए खड़ी हों। मैंने देखा वे राक्षसियों के बीच में बैठी थीं और राक्षसियां उन्हें बारंबार धमका रही थीं। वे सिर पर एक ही वेणी धारण किए दिन भाव से अपने पति के चिंतन में तल्लीन हो रही थीं। धरती ही उनकी शैया है। जैसे हेमंत ऋतु आने पर कमलिनी सूखकर श्रीहीन हो जाती है, उसी प्रकार उनके सारे अंग कांतिहीन हो गए हैं। रावण की ओर से उनका हार्दिक भाव सर्वथा दूर है। वे मरने का निश्चय कर चुकी हैं। उसी अवस्था में मैं किसी तरह शीघ्रतापूर्वक मृगनयनी सीता के पास पहुंच सका। वैसी अवस्था में पड़ी हुई उन यशस्विनी नारी श्रीराम पत्नी सीता को अशोक वृक्ष के नीचे बैठी देख मैं भी उस वृक्ष पर स्थित हो गया और उन्हें वहीं से निहारने लगा। इतने ही में रावण के महल में करधनी और नूपुरों की झनकार से मिला हुआ अधिक गंभीर कोलाहल सुनाई पड़ा। फिर तो मैंने अत्यंत उद्विग्न होकर अपने स्वरूप को समेट लिया, छोटा बना लिया और पक्षी के समान उस गहन शिंशपा अशोक वृक्ष में छिपा बैठा रहा। इतने ही में रावण की स्त्रियां और महाबली रावण ये सब के सब उस स्थान पर आ पहुंचे जहां सीता देवी विराजमान थीं। राक्षसों के स्वामी रावण को देखते ही सुंदर कटिप्रदेश वाली सीता अपनी जांघों को सिकोड़कर और उभरे हुए दोनों स्तनों को भुजाओं से ढककर बैठ गईं। वे अत्यंत भयभीत और उद्विग्न होकर इधर उधर देखने लगीं। उन्हें कोई भी अपना रक्षक नहीं दिखाई देता था। भय से कांपती हुई अत्यंत दुखिनी तपस्विनी सीता के सामने जा दशमुख रावण नीचे सिर किए उनके चरणों में गिर पड़ा और इस प्रकार बोला, विदेह कुमारी, मैं तुम्हारा सेवक हूं, तुम मुझे अधिक आदर दो। इतने पर भी अपने प्रति उनकी उपेक्षा देख वह कुपित होकर बोला, गर्वीली सीते, यदि तू घमंड में आकर मेरा अभिनंदन नहीं करेगी तो आज से 2 महीने के बाद मैं तेरा खून पी जाऊंगा। दुरात्मा रावण की यह बात सुनकर सीता ने अत्यंत कुपित हो यह उत्तम वचन कहा, नीच निशाचर, अमित तेजस्वी भगवान श्रीराम की पत्नी और इक्ष्वाकु कुल के स्वामी महाराज दशरथ की पुत्रवधू से यह न कहने योग्य बात कहते समय तेरी जीभ क्यों नहीं गिर गई? दुष्ट पापी, तुझमें क्या पराक्रम है? मेरे पतिदेव जब निकट नहीं थे तब तू उन महात्मा की दृष्टि से छिपकर चोरी चोरी मुझे हर लाया। तू भगवान श्रीराम की समानता नहीं कर सकता। तू तो उनका दास होने योग्य भी नहीं है। श्री रघुनाथ जी सर्वथा अजेय, सत्यभाषी, शूरवीर और युद्ध के अभिलाषी एवं प्रशंसक हैं। जनकनंदिनी के ऐसी कठोर बात कहने पर दशमुख रावण चिता में लगी हुई आग की भांति सहसा क्रोध से जल उठा और अपनी क्रूर आंखें फाड़ फाड़ कर देखता हुआ दाहिना मुक्का तानकर मिथिलेश कुमारी को मारने के लिए तैयार हो गया। यह देख उस समय वहां खड़ी हुई स्त्रियां डाहाकार करने लगीं। इतने डी में उन स्त्रियों के बीच से उस दुरात्मा की सुंदरी भार्या मंदोदरी झपटकर आगे आई और उसने रावण को ऐसा करने से रोका। साथ ही उस कामपीड़ित निशाचर से मधुर वाणी में कहा, महेंद्र के समान पराक्रमी राक्षसराज, सीता से तुम्हें क्या काम है? आज मेरे साथ रमण करो। जनक नंदिनी सीता मुझसे अधिक सुंदरी नहीं है। प्रभो, देवताओं, गंधर्वों और यक्षों की कन्याएं हैं, इनके साथ रमण करो। सीता को लेकर क्या करोगे? तदंतर ये सब स्त्रियां मिलकर महाबली निशाचर रावण को सहसा वहां से उठाकर अपने महल में ले गईं। दशमुख रावण के चले जाने पर विकराल मुखवाली राक्षसियां अत्यंत दारुण क्रूरतापूर्ण वचनों द्वारा सीता को डराने धमकाने लगीं, परंतु जानकी ने उनकी बातों को तिनके के समान तुच्छ समझा। उनका सारा गर्जन वर्जन सीता के पास पहुंचकर व्यर्थ हो गया।
इस प्रकार गर्जना और सारी चेष्टाओं के व्यर्थ हो जाने पर उन मांसभक्षिणी राक्षसियों ने रावण के पास जाकर उसे सीता जी का महान निश्चय कह सुनाया। फिर वे सब की सब उन्हें अनेक प्रकार से कष्ट दे हताश तथा उद्योग शून्य हो निद्रा के वशीभूत होकर सो गईं। उन सबके सो जाने पर पति के हित में तत्पर रहने वाली सीता जी करुणापूर्वक विलाप कर अत्यंत दीन और दुखी हो शोक करने लगीं। उन राक्षसियों के बीच से त्रिजटा नाम वाली राक्षसी उठी और अन्य निशाचरियों से इस प्रकार बोली, अरे तुम सब अपने आप को ही जल्दी जल्दी खा जाओ, कजरारे नेत्रों वाली। सीता को नहीं, ये राजा दशरथ की पुत्रवधू और जनक की लाडली सती साध्वी सीता इस योग्य नहीं है। आज अभी मैंने बड़ा भयंकर तथा रोंगटे खड़े कर देने वाला स्वप्न देखा है। वह राक्षसों के विनाश तथा इन सीता देवी के पति की विजय का सूचक है। ये सीता ही श्री रघुनाथ जी के रोष से हमारी और इन सब राक्षसियों की रक्षा करने में समर्थ हैं। अतः हम लोग विदेहनंदिनी से अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करें, यही मुझे अच्छा लगता है। यदि किसी दुखिनी के विषय में ऐसा स्वप्न देखा जाता है तो वह अनेक विध दुखों से छूटकर परम उत्तम सुख पाती है। राक्षसियों, केवल प्रणाम करने मात्र से मिथिलेश कुमारी जानकी प्रसन्न हो जाएंगी और ये महान भय से मेरी रक्षा करेंगी। तब लज्जावती बाला सीता पति की विजय की संभावना से प्रसन्न हो बोली, यदि यह बात सच होगी तो मैं अवश्य तुम लोगों की रक्षा करूंगी। कुछ विश्राम के पश्चात मैं सीता की वैसी दारुण दशा देखकर बड़ी चिंता में पड़ गया। मेरे मन को शांति नहीं मिलती थी। फिर मैंने जानकी जी के साथ वार्तालाप करने के लिए एक उपाय सोचा। पहले मैंने इक्ष्वाकु वंश की प्रशंसा की। राजर्षियों की स्तुति से विभूषित मेरी वह वाणी सुनकर देवी सीता के नेत्रों में आंसू भर आया और वे मुझसे बोली, कपिश्रेष्ठ, तुम कौन हो? किसने तुम्हें भेजा है? यहां कैसे आए हो? और भगवान श्रीराम के साथ तुम्हारा कैसा प्रेम है? यह सब मुझे बताओ। उनका वह वचन सुनकर मैंने भी कहा, देवी, तुम्हारे पतिदेव श्रीराम के सहायक एक भयंकर पराक्रमी बलविक्रम संपन्न महाबली वानर राज हैं, जिनका नाम सुग्रीव है। उन्हीं का मुझे सेवक समझो। मेरा नाम हनुमान है। अनायासी महान कर्म करने वाले तुम्हारे पति श्रीराम ने मुझे भेजा है, इसलिए मैं यहां आया हूं। यशस्विनी, पुरुष सिंह दशरथ नंदन साक्षात श्रीमान राम ने पहचान के लिए यह अंगूठी तुम्हें दी है। देवी, मैं चाहता हूं कि आप मुझे आज्ञा दें कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। आप कहें तो मैं अभी आपको श्रीराम और लक्ष्मण के पास पहुंचा दूं। इस विषय में आपका क्या उत्तर है? मेरी यह बात सुनकर और सोच समझकर जनक नंदिनी सीता ने कहा, मेरी इच्छा है कि श्री रघुनाथ जी रावण का संहार करके मुझे यहां से ले चलें। तब मैंने उन सती साध्वी देवी आर्या सीता को सिर झुकाकर प्रणाम किया और कोई ऐसी पहचान मांगी जो श्री रघुनाथ जी के मन को आनंद प्रदान करने वाली हो। मेरे मांगने पर सीता जी ने कहा, लो, यह उत्तम चूड़ामणि है, जिसे पाकर महाबाहु श्रीराम तुम्हारा विशेष आदर करेंगे। ऐसा कहकर सुंदरी सीता ने मुझे वह परम उत्तम चूड़ामणि दी और अत्यंत उद्विग्न होकर वाणी द्वारा अपना संदेश कहा। तब मन ही मन यहां आने के लिए उत्सुक हो एकाग्रचित्त होकर मैंने राजकुमारी सीता को प्रणाम किया और उनकी दक्षिणावर्त परिक्रमा की। उस समय उन्होंने मन से कुछ निश्चय करके पुनः मुझे उत्तर दिया, हनुमान, तुम श्री रघुनाथ जी को मेरा सारा वृत्तांत सुनाना और ऐसा प्रयत्न करना जिससे सुग्रीव सहित वे दोनों वीर बंधु श्रीराम और लक्ष्मण मेरा हाल सुनते ही अविलंब यहां आ जाएं। यदि इसके विपरीत हुआ तो 2 महीने तक मेरा जीवन और शेष है। उसके बाद श्री रघुनाथ जी मुझे नहीं देख सकेंगे। मैं अनाथ की भांति मर जाऊंगी। उनका यह करुणाजनक वचन सुनकर राक्षसों के प्रति मेरा क्रोध बहुत बढ़ गया। फिर मैंने शेष बचे हुए भावी कार्य पर विचार किया। तदंतर मेरा शरीर बढ़ने लगा और तत्काल पर्वत के समान हो गया। मैंने युद्ध की इच्छा से रावण के उस वन को उजाड़ना आरंभ किया, जहां के पशु और पक्षी घबराए और डरे हुए थे। उस उजड़े हुए वनखंड को वहां सोकर उठी हुई विकराल मुख वाली राक्षसियों ने देखा। उस वन में मुझे देखकर वे सब इधर उधर से जुट गईं और तुरंत रावण के पास जाकर उन्होंने वन विध्वंस का सारा समाचार कहा। महाबली राक्षसराज, एक दुरात्मा वानर ने आपके बल पराक्रम को कुछ भी न समझकर इस दुर्गम प्रमदावन को उजाड़ डाला है। महाराज, यह उसकी दुर्बुद्धि ही है जो उसने आपका अपराध किया। आप शीघ्र ही उसके वध की आज्ञा दें, जिससे वह फिर बचकर चला न जाए।
यह सुनकर राक्षसराज ने अपने मन के अनुकूल चलने वाले किंकर नामक राक्षसों को भेजा, जिन पर विजय पाना अत्यंत कठिन था। वे हाथों में शूल और मुगर लेकर आए थे। उनकी संख्या 80,000 थी, परंतु मैंने उस वन प्रांत में एक परिग से ही उन सबका संहार कर डाला। उनमें जो मरने से बच गए, वे जल्दी जल्दी पैर बढ़ाते हुए भाग गए। उन्होंने रावण को मेरे द्वारा सारी सेना के मारे जाने का समाचार बताया। तत्पश्चात मेरे मन में एक नया विचार उत्पन्न हुआ और मैंने क्रोधपूर्वक वहां के उत्तम चैत्य प्रासाद को, जो लंका का सबसे सुंदर भवन था तथा जिसमें खंभे लगे हुए थे, वहां के राक्षसों का संहार करके तोड़ फोड़ डाला। तब रावण ने घोर रूप वाले भयानक राक्षसों के साथ, जिनकी संख्या बहुत अधिक थी, प्रहस्त के बेटे जम्बुमाली को युद्ध के लिए भेजा। वह राक्षस बड़ा बलवान तथा युद्ध की कला में कुशल था, तो भीम ने अत्यंत घोर परिग से मारकर शिव को सहित उसे काल के गाल में डाल दिया। यह सुनकर राक्षसराज रावण ने पैदल सेना के साथ अपने मंत्री के पुत्रों को भेजा, जो बड़े बलवान थे, किंतु मैंने परिग से ही उन सबको यमलोक भेज दिया। सम्रांगण में शीघ्रतापूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले मंत्री कुमारों को मारा गया सुनकर रावण ने 5 शूरवीर सेनापतियों को भेजा। उन सबको भी मैंने सेना सहित मौत के घाट उतार दिया। तब दशमुख रावण ने अपने पुत्र महाबली अक्षकुमार को बहुसंख्यक राक्षसों के साथ युद्ध के लिए भेजा। मंदोदरी का वह पुत्र युद्ध की कला में बड़ा प्रवीण था। वह आकाश में उड़ रहा था। उसी समय मैंने सहसा उसके दोनों पैर पकड़ लिए और 100 बार घुमाकर उसे पृथ्वी पर पटक दिया। इस तरह वहां पड़े हुए कुमार अक्ष को मैंने पीस डाला। अक्षकुमार युद्ध भूमि में आया और मारा गया। यह सुनकर दशमुख रावण ने अत्यंत कुपित हो अपने दूसरे पुत्र इंद्रजित को, जो बड़ा ही रंदुर्मद और बलवान था, भेजा। उसके साथ आई हुई सारी सेना को और उस राक्षस शिरोमणि को भी युद्ध में हतोत्साह करके मुझे बड़ा हर्ष हुआ। रावण ने इस महाबली महाबाहु वीर को अनेक मदमत्त वीरों के साथ बड़े विश्वास से भेजा था। इंद्रजित ने देखा मेरी सारी सेना कुचल डाली गई, तब उसने समझ लिया कि इस वानर का सामना करना असंभव है। अतः उसने बड़े वेग से ब्रह्मास्त्र चलाकर मुझे बांध लिया। फिर तो वहां राक्षसों ने मुझे रस्सियों से भी बांधा। इस तरह मुझे पकड़कर वे सब रावण के समीप ले आए। दुरात्मा रावण ने मुझे देखकर वार्तालाप आरंभ किया और पूछा, तू लंका में क्यों आया तथा राक्षसों का वध तूने क्यों किया? मैंने वहां उत्तर दिया, यह सब कुछ मैंने सीता जी के लिए किया है। प्रभो, जनकनंदिनी के दर्शन की इच्छा से ही मैं तुम्हारे महल में आया हूं। मैं वायुदेवता का औरस पुत्र हूं, जाति का वानर हूं और हनुमान मेरा नाम है। मुझे श्री रामचंद्र जी का दूत और सुप्रिय का मंत्री समझो। श्री रामचंद्र जी का दूत कार्य करने के लिए ही मैं यहां तुम्हारे पास आया है। तुम मेरे स्वामी का संदेश, जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, सुनो। राक्षसराज, वानरराज सुग्रीव ने तुमसे एकाग्रतापूर्वक जो बात कही है, उस पर ध्यान दो। महाभाग सुग्रीव ने तुम्हारी कुशल पूछी है और तुम्हें सुनाने के लिए यह धर्म, अर्थ एवं काम से युक्त हितकर तथा लाभदायक बात कही है। जब मैं बहुसंख्यक वृक्षों से हरे भरे ऋष्यमूक पर्वत पर निवास करता था, उन दिनों रण में महान पराक्रम प्रकट करने वाले रघुनाथ जी ने मेरे साथ मित्रता स्थापित की थी। राजन, उन्होंने मुझे बताया कि राक्षस रावण ने मेरी पंक्ति को हर लिया है। उसके उद्धार के कार्य में सहायता करने के लिए तुम मेरे सामने प्रतिज्ञा करो। बाली ने जिनका राज्य छीन लिया था, उन सुग्रीव के साथ अर्थात मेरे साथ लक्ष्मण सहित भगवान श्रीराम ने अग्नि को साक्षी बनाकर मित्रता की है। श्री रघुनाथ जी ने युद्ध स्थल में एक ही बाण से वाली को मारकर सुग्रीव को, मुझको उछलने कूदने वाले वानरों का महाराज बना दिया है। अतः हम लोगों को संपूर्ण हृदय से उनकी सहायता करनी है। यही सोचकर सुग्रीव ने धर्मानुसार मुझे तुम्हारे पास भेजा है। उनका कहना है कि तुम तुरंत सीता को ले आओ और जब तक वीर वानर तुम्हारी सेना का संहार नहीं करते हैं, तभी तक उन्हें श्री रघुनाथ जी को सौंप दो। कौन ऐसा वीर है जिसे वानरों का यह प्रभाव पहले से ही ज्ञात नहीं है? ये वे ही वानर हैं जो युद्ध के लिए निमंत्रित होकर देवताओं के पास भी उनकी सहायता के लिए जाते हैं। इस प्रकार वानरराज सुग्रीव ने तुमसे संदेश कहा है। मेरे इतना कहते ही रावण ने रुष्ट होकर मुझे इस तरह देखा, मानो अपनी दृष्टि से मुझे दग्ध कर डालेगा। भयंकर कर्म करने वाले दुरात्मा राक्षस रावण ने मेरे प्रभाव को न जानकर अपने सेवकों को आज्ञा दे दी कि इस वानर का, मेरा वध कर दिया जाए। तब उसके परम बुद्धिमान भाई विभीषण ने मेरे लिए राक्षसराज रावण से प्रार्थना करते हुए कहा,
राक्षस शिरोमणे, ऐसा करना उचित नहीं है। आप अपने इस निश्चय को त्याग दीजिए। आपकी दृष्टि इस समय राजनीति के विरुद्ध मार्ग पर जा रही है। राक्षसराज, राजनीति संबंधी शास्त्रों में कहीं भी दूत के वध का विधान नहीं है। दूत तो वही कहता है जैसा कहने के लिए उसे बताया गया होता है। उसका कर्तव्य है कि वह अपने स्वामी के अभिप्राय का ज्ञान करा दे। अनुपम पराक्रमी वीर, दूत का महान अपराध होने पर भी शास्त्र में उसके वध का दंड नहीं देखा गया है। उसके किसी अंग को विकृत कर देना मात्र ही बताया गया है। विभीषण के ऐसा कहने पर रावण ने उन राक्षसों को आज्ञा दी, अच्छा तो आज इसकी यह पूंछ ही जला दो। उसकी यह आज्ञा सुनकर राक्षसों ने मेरी पूंछ में सब ओर से सुतरी की रस्सियां तथा रेशमी और सूती कपड़े लपेट दिए। इस प्रकार बांध देने के पश्चात उन प्रचंड पराक्रमी राक्षसों ने काठ के डंडों और मुक्कों से मारते हुए मेरी पूंछ में आग लगा दी। मैं दिन में लंकापुरी को अच्छी तरह देखना चाहता था, इसलिए राक्षसों द्वारा बहुत सी रस्सियों से बांधे और कसे जाने पर भी मुझे कोई पीड़ा नहीं हुई। तत्पश्चात नगर द्वार पर आकर ये शूरवीर राक्षस पूंछ में लगी हुई आग से घिरे और बंधे हुए मुझको सड़क पर घुमाते हुए सब और मेरे अपराध की घोषणा करने लगे। इतने ही में अपने उस विशाल रूप को संकुचित करके मैंने अपने आप को उस बंधन से छुड़ा लिया और फिर स्वाभाविक रूप में आकर मैं यहां खड़ा हो गया। फिर फाटक पर रखे हुए एक लोहे के परिघ को उठाकर मैंने उन सब राक्षसों को मार डाला। इसके बाद बड़े वेग से कूदकर मैं उस नगर द्वार पर चढ़ गया। तत्पश्चात समस्त प्रजा को दग्ध करने वाली प्रलयाग्नि के समान में बिना किसी घबराहट के अट्टालिका और गोपुर सहित उस पुरी को अपनी जलती हुई पूंछ की आग से जलाने लगा। फिर मैंने सोचा, लंका का कोई भी स्थान ऐसा नहीं दिखाई देता है जो जला हुआ न हो। सारी नगरी जलकर भस्म हो गई है, अतः अवश्य ही जानकी जी भी नष्ट हो गई होंगी। इसमें संदेह नहीं कि लंका को जलाते जलाते मैंने सीता जी को भी जला दिया और इस प्रकार भगवान श्रीराम के इस महान कार्य को मैंने निष्फल कर दिया। इस तरह शोकाकुल होकर मैं बड़ी चिंता में पड़ गया। इतने ही में आश्चर्ययुक्त वृत्तांत का वर्णन करने वाले चारणों की शुभ अक्षरों से विभूषित यह वाणी मेरे कानों में पड़ी कि जानकी जी इस आग से नहीं जली हैं। उस अद्भुत वाणी को सुनकर मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ, शुभ शकुनों से भी यही जान पड़ता है कि जानकी जी नहीं जली हैं, क्योंकि पूंछ में आग लग जाने पर भी अग्निदेव मुझे जला नहीं रहे हैं। मेरे हृदय में महान हर्ष भरा हुआ है और उत्तम सुगंध से युक्त मंद मंद वायु चल रही है, जिनके फलों का मुझे प्रत्यक्ष अनुभव हो चुका था। उन उत्तम शकुनों, महान गुणशाली कारणों तथा ऋषियों चारणों की प्रत्यक्ष देखी हुई बातों से भी सीता जी के सकुशल होने का विश्वास करके मेरा मन हर्ष से भर गया। तत्पश्चात मैंने पुनः विदेहनंदिनी का दर्शन किया और फिर उनसे विदा लेकर मैं अरिष्ट पर्वत पर आ गया। वहीं से आप लोगों के दर्शन की इच्छा से मैंने प्रतिप्लवन दोबारा आकाश में उड़ना आरंभ किया। तत्पश्चात वायु, चंद्रमा, सूर्य, सिद्ध और गंधर्वों से सेवित मार्ग का आश्रय ले यहां पहुंचकर मैंने आप लोगों का दर्शन किया है। श्री रामचंद्र जी की कृपा और आप लोगों के प्रभाव से मैंने सुग्रीव के कार्य की सिद्धि के लिए सब कुछ किया है। यह सारा कार्य मैंने वहां यथोचित रूप से संपन्न किया है। जो कार्य नहीं किया है अथवा जो शेष रह गया है वह सब आप लोग पूर्ण करें। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 58वां सर्ग पूरा हुआ। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की, यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, यह रामायण है
पुण्य कथा श्री राम की।